हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज एक्सप्रेस cos 5x in terms of cos x and hence find general solution of the equation cos 5x is equal to 16 cos raised to power 5x. First we see the key concept. देखिए यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे. cos a प्लस b इज इक्वल टू cos A cos B minus sin A sin B. Also we know that अगर cos थीटा cos अल्फा के इक्वल है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर. गिवन सबसे पहले हमें cos 5x को एक्सप्रेस करना है. cos 5x दिया गया है हमें. cos 5x को मैं क्या लिख सकती हूँ? cos 3x प्लस 2x. और यहाँ हम cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे. cos a cos b माइनस sin a sin b. यही बन जाएगा. a क्या है? 3x और b क्या है? 2x. अब यहाँ cos 3x का अगर मैं फॉर्मूला पुट करूं तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में क्या है? cos 2x. cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, देखिए sin 3x का फॉर्मूला रखेंगे. 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x. और sin 2x को मैं लिख सकती हूँ 2 sin x इंटू cos x. दिस इज इक्वल टू, हम अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे. पहले एक बार पीछे वाला एज इट इज लिख रही हूं मैं. देखिए क्या आया था? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. और साथ में मुझे क्या मिला था मल्टीप्लीकेशन में? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3 sin x का फॉर्मूला लिखा था हमने. 3 sin 3x का फॉर्मूला लिखा था. 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इंटू यहाँ क्या था? 2 sin x इंटू cos x. यही था हमारे पास. अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ आप इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 cos क्यूब x. सॉरी, ये cos की पावर 5 हो जाएगा. ये सिंपल सी कैलकुलेशन है वैसे तो, लेकिन बहुत ध्यान से करनी है. यहाँ 5 हो जाएगा. ये आगे बन जाएगा माइनस 10 cos क्यूब x प्लस 3 cos x. मैंने इसे सॉल्व करके लिख दिया यहाँ पर. सिंपल कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है, आप कर लेंगे. इससे ये मिलेगा. बीच में माइनस का साइन है. यहाँ से मैंने साइन एक्स कॉमन ले लिया एक, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा. और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ तो मैं इसे एज इट इज लिख रही हूँ. 8 रेज टू पावर 8 कोस रेज टू पावर 5x माइनस 10 कोस क्यूब एक्स प्लस 3 कोस एक्स माइनस, यहाँ पर देखिए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख रही हूँ? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स. और क्योंकि हमें कोस में कन्वर्ट करना है, और यहाँ साइन स्क्वायर को भी लिखा मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और इंटू में कोस एक्स ऑलरेडी था. दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट मैंने एज इट इज लिखी और सेकेंड ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करेंगे. देखिए यहाँ मैंने क्या किया, जो ये 2 cos x है मल्टीप्लीकेशन में है, ये इसको आगे लिख लूँ. माइनस के साथ 2 cos x मैंने सबसे आगे लिख लिया. अंदर यहाँ क्या बच गया कि इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ बन जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 4 cos स्क्वायर x. तो यहाँ ये माइनस 1 हो जाएगा, यानी माइनस 1 प्लस 4 cos स्क्वायर x. और यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो उसे ही मैं लिख रही हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को लिखा मैंने,
और दूसरी ब्रैकेट बनी थी 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। दिस इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को मैंने एज इट इज लिखा 8 cos रेज टू पावर 5x माइनस 10 cos क्यूब x प्लस 3 cos x। और यहाँ पर हमने मल्टीप्लीकेशन की, -2 cos x मैंने बाहर एज इट इज रखा और इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दी। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ से 5 cos स्क्वायर x माइनस 4 cos रेज टू पावर 4x और साथ में हो जाएगा -1। दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज 8 रेज टू पावर कितना था, cos रेज टू पावर 5x था, माइनस 10 cos क्यूब x था प्लस 3 cos x था। और अब हम इनके अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 10 cos क्यूब x। अगली टर्म हमारी क्या बनेगी, प्लस 8 cos रेज टू पावर 5x और नेक्स्ट टर्म बनेगी प्लस 2 cos x। दिस इज इक्वल टू, देखिए 8 cos 5x वाली टर्म एक ये है, एक ये है, दोनों ऐड होकर बन जाएंगे 16 cos रेज टू पावर 5x। क्यूब वाली टर्म एक ये है और एक ये है, दोनों ऐड होकर बन जाएंगे माइनस के दोनों, तो -20 cos क्यूब x और ये हो जाएगा प्लस 5 cos x। हम किसे सिंप्लीफाई कर रहे थे, हम cos 5x को सोल्व करना हमने शुरू किया था, यानी cos 5x को हमने cos x की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यानी फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। अब हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। नाउ इक्वेशन हम क्या लेकर चलेंगे, cos 5x इज इक्वल टू 16 cos रेज टू पावर 5x का हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। दिस बाय इक्वेशन स्टार हम cos 5x की वैल्यू पुट करेंगे, ये बन जाएगा 16 cos रेज टू पावर 5x माइनस 20 cos क्यूब x प्लस 5 cos x इज इक्वल टू 16 cos रेज टू पावर 5x। यहाँ ब्रैकेट में हम लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग स्टार, हमने ऐसा लिखा है, ये आपस में कट जाएंगे। हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज, हमें क्या मिला 20 cos क्यूब x माइनस 5 cos x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज cos x अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो 5 भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 4 cos स्क्वायर x बच जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आइदर cos x इज इक्वल टू 0 और 4 cos स्क्वायर x -1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से cos x इज इक्वल टू, मैं इसे cos π/2 लिख सकती हूँ और यहाँ हम लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इवन इस 4 को रिमूव कर देते हैं, ये 4 भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसे लिखा मैंने 1/4। इसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर x इक्वल हो जाएगा cos π/3 पर हमारा 1/2 होता है, रेज टू पावर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ से अगर इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 और n बिलोंग्स टू z, और यहाँ से x क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है π/3 और n बिलोंग्स टू z। यहाँ मैंने कौन सा रिजल्ट यूज किया, cos स्क्वायर x। अगर cos स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो तो x इक्वल होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारे जनरल सॉल्यूशन हो गए। देन द फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2, n बिलोंग्स टू z और एंड x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू z।
होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।